Hi guys, welcome back to my channel. I am Naina, and if you're watching me for the first time, you guys know what to do. Just subscribe to the channel and become a part of this beautiful family. Today's video is about trying and testing the makeup products from Purple. I think I have 3 brands from there: Stay Quirky, NY Bae and Purple itself. And yeah, you guys voted for makeup, so here it is. Also don't worry, skincare की भी वीडियो बहुत जल्दी आ रही है. इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी लाइक कर दो so that मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करनी है वो पर्पल की स्किन केयर की वीडियो है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांटेड टू से दैट ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने ऊपर ट्राई किए हैं एंड मेरी स्किन टाइप जो है इट इज़ इन मोर ऑयली कैटेगरी. सो मे बी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो आप पे काम करते होंगे जो मुझ पे नहीं किए एंड वाइस वर्सा. सो ये बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है अबाउट दीज प्रोडक्ट्स एंड आप अभी देखोगे दैट मैंने उनको एक फेयर चांस दिया है टू वर्क ऑन माई फेस. एंड ऑल्सो मैं किसी भी अफोर्डेबल ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ. इवन आई टोटली लव एंड एन्जॉय यूजिंग अफोर्डेबल ब्रांड्स जो कि अपने प्राइस पॉइंट पे क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रखते हैं. चाहे आप 10 रुपये भी पे कर रहे हो, योर प्रोडक्ट शुड बी वर्थ 10 रुपीज़ ऑल्सो. So that's what I keep in my mind while trying these products. And yeah, without talking much, let's just get into the video. So here I am using this Good Vibes lip balm in chocolate. You can already see here, I hope it is visible. ये जो टब है उसके थ्रेड्स ऑलरेडी टूटे हुए हैं. द प्रोडक्ट इज़ डैमेज्ड, ओके, एंड आई एम अ बिट स्केप्टिकल शुड आई यूज़ इट. कहीं वो प्लास्टिक के पार्टिकल्स अंदर ना हो लिप बाम के. वेल, let's just forget about the packaging quality and let's just see how the product works. जब लिपस्टिक लगाएंगे उससे पहले आई टेल यू हाउ द लिप बाम वर्कड. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज प्राइमिंग आवर फेस. सो आई एम यूजिंग हियर NY Bae's ब्राइटनिंग प्राइमर. ओके, नाउ दिस वन इज़ अ ब्राइटनिंग प्राइमर. सो इन्होंने क्या किया है, इट इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. सो आई रियली लाइक यूजिंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स. आई डोंट नो इफ द कैमरा इज कैप्चरिंग इट और नॉट, बट इसके अंदर देर आर वेरी माइन्यूट ग्लिटर पार्टिकल्स प्राइमर में टू गिव दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको पैटर्न करना इस प्राइमर को, एंड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है ये प्राइमर. इट्स नॉट सिटिंग इन माई स्किन प्रॉपरली, और मे बी मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया है इसलिए. ओके, विल सी हाउ दिस वर्क्स. I'll give it 2 to 3 minutes so that वो मेरे फेस में लेयर्स में सेट हो जाए अच्छे से. Now after primer we will move on to color correcting. Now I am using this orange color corrector from NY Bae and I have already used this color corrector and I think ये अपने प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल अपने क्वालिटी को जस्टिफाई करता है एंड आई रियली लाइक्ड यूजिंग दिस वन. अच्छे से स्मज होता है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है प्रॉपरली. एंड इसका कलर दैट इज़ द ऑरेंज करेक्टर, इट वर्क्स. आई विल बी यूजिंग माई डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड इट नाइसली इन माई स्किन. Alright, next we'll be moving on to foundation, and for foundation I'm using this Stay Quirky's foundation. This shade I felt is the closest to my skin tone. It is in the shade Secret Sand and it says that it is water resistant, it blends effortlessly and it is lightweight. So let's see how it works. Now before that I'm going to shake it properly because होता क्या है ना कि बहुत देर तक जब बॉटल पड़ी रहती है तो जो थिक फाउंडेशन होता है वो नीचे सेटल हो जाता है. सो आपको बहुत ही पतला सा फाउंडेशन मिलेगा जब आप बिना शेक किए इसको यूज़ करोगे. सो रिमेंबर टू शेक योर फाउंडेशन नाइसली ताकि सारे पार्टिकल्स अपने आप में मिक्स हो जाएं एंड यू गेट अ प्रॉपर बैलेंस्ड प्रोडक्ट. I think that is going to be enough. One more pump. Okay. Now as you can see, foundation की consistency बहुत ज़्यादा रनी है.
आई डोंट नो कि कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट आई कैन स्टिल सी द पैचीनेस ऑफ द फाउंडेशन आफ्टर द 3 लेयर्स ऑफ दिस फाउंडेशन। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दैट कुछ इसने एक बेस बिल्डअप किया है मेरे फेस पे। Okay, so if I honestly talk about this foundation, I don't think so it is worth 165 rupees, even though I got it on discount. Still, it is not up to its mark. I don't know what it has or whatever the chemicals it's got. It's just not suiting my skin and मुझे बहुत ज़्यादा itchiness हो रही है यहाँ पे. Anyways, let's just quickly move on to the final words about this foundation. Even if it is for 149 rupees, I would not recommend it to you guys because एक तो product बहुत ज़्यादा लगेगा, plus आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप fingers से भी blend करने की कोशिश करोगे ये नहीं होगा. ये रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर है, ये उससे भी ब्लेंड नहीं हुआ है. आई डोंट थिंक सो इससे कोई बेटर टूल के साथ ये ब्लेंड होगा, और अगर होगा भी सो इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज हम जा रहे हैं अफोर्डेबल की साइड. सो अगर उतना ही हमें हमारे टूल्स में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है देन देयर इज़ नो यूज़. यहाँ बहुत ज़्यादा पैचीनेस है अराउंड माई फोरहेड एरिया बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशन. And now we will move on to concealing. Concealer, I again have this Stay Quirky's Hide My Hickey concealer in the mini version. Okay, this is how the stick looks like and this is the shade. I guess the shade is quite nice and it is complementing my skin tone. Let's see how this works and कितना अच्छे से ये blend होता है. Again taking my sponge and blending it in. Application के टाइम पे it really felt like chalky. बहुत स्मूथ नहीं था जितना एक कंसीलर को स्मूथ होना चाहिए आपकी स्किन पे, बिकॉज इसे तो बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह ग्लाइड करना चाहिए था, उतना स्मूथ नहीं था. टॉकिंग अबाउट द कंसीलर, एज यू कैन सी इसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है फेस पे एंड ऑल्सो इसे ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. वाइल एप्लीकेशन ओनली आई फेल्ट इट वेरी चॉकी एंड डिफिकल्ट टू मूव इट अराउंड माई अंडर आई एरिया, जबकि दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एंड वहाँ जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड क्रीमी होने चाहिए. बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था और इतना ज़्यादा रगड़ना आई वोंट प्रिफर बिकॉज इट विल डैमेज योर स्किन एज वेल. सो अगेन दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड आई वोंट रिकमेंड यू दिस Stay Quirky's mini concealers. So the next step is now setting our face with the powder, and for that I have this Purple's Compact. Now this has SPF in it and I got the shade Honey Self Care 2. Let's just see how this works. So for that I'll be taking my powder brush, digging it in. Okay, product तो pick up हो रहा है. Let's see set कितना करता है ये. I think the shade is a bit dark for me. I should have gone for 01 shade. I feel the powderiness here around this area and on my forehead. So उसको mattify and उसको hide करने के बजाय ये और ज़्यादा उसे enhance करके दिखा रहा है कि जो नीचे के base layers हैं वो अच्छे से set नहीं हुए हैं. सो अगेन आई वोंट रिकमेंड दिस पाउडर बिकॉज इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इट डिड नॉट वर्क. अगर इसको सोलो यूज़ करें सो उसका मुझे नहीं पता है, बट 179 रुपीज़ फॉर दिस प्रोडक्ट अगेन इज़ नॉट वर्थ स्पेंडिंग, जबकि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है. आई एम नॉट एट ऑल कंपेयरिंग एनी ब्रांड्स हियर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस एंड एवरीथिंग इट इज़ एग्जैक्टली price, packaging, everything is similar to this Faces Canada Compact. Okay, and in fact this also has SPF in it and vitamin E in it, and you can see they how identical they look. I don't know पहले कौन सा product आया था, so I am not at all comparing the brand, but price point भी same है. Even this is for 199 and I got it for I think 179 only, but this product works magic. Okay, ये मतलब कोई भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, आई हैव वर्क दिस प्रोडक्ट विद Maybelline, Nykaa एंड Lakme's फाउंडेशन. उन तीनों फाउंडेशंस को ये बहुत अच्छे से सेट करता है एंड आई टोटली लव यूजिंग दिस वन. मेरी ऑयली स्किन है तो उसको बहुत ही अच्छे से मैटिफाई करता है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैटिफाई किए रखता है. ओके, अब ज़्यादा प्रोडक्ट की तारीफ किए बिना लेट्स कम बैक टू आर पर्पल वाला कॉम्पैक्ट. अगेन आई वोंट रिकमेंड स्पेंडिंग एनी अ सिंगल पेनी ऑन दिस प्रोडक्ट.
Now after this we will move on to our eyes, and for eyes I didn't had much options, so मैंने ये NY Bay का सिंगल आई शेडो ट्राई करने का सोचा. एंड अगेन अगर मैं इसके शेड रेफरेंस की बात करूँ ऑन द ऐप, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. आई ऑर्डर्ड दिस डाउनटाउन 21 शेड एंड यू कैन सी इट इज़ इन पर्पल अंडरटोन. ओके, इट्स प्रॉपरली मूवी पर्पल शेड. एंड जब मैंने इसे ऐप पे देखा था, मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर डालूंगी, यू गाइज कैन सी, वो थोड़ा सा ब्राउन अंडरटोन्स में लग रहा है. सो आई थॉट आई वुड गेट अ वेरी नटी ब्राउन शेड. सो शेड रेफरेंस इस कंपनी का बिल्कुल भी सही नहीं है अपने ऐप पे, नॉट इवन फॉर द आई शेडोज एंड नॉट इवन फॉर द लिपस्टिक्स. I don't know why they have this problem. They should, you know, rectify it as soon as possible. What I do is I have this Stay Quirkies mini lipstick and it's a very dark pink, magenta pink kind of shade. You can see. मैं इसे थोड़ा थोड़ा अपने lids पे लगाऊंगी just to give a base to my eyeshadow, and also I don't want कि मेरा look एकदम you know बहुत ज़्यादा dramatic सा हो जाए because of that eyeshadow, because that eyeshadow is not what I expected to get. So I'm using this shade. You can see this is the Stay Quirkies mini lipstick. हम आगे इसके बारे में बात करेंगे. So I'm using it on my eyelids. I'll be using this eyeshadow. Let me just watch it for you guys and show कि ये कितना creamy है and whether it shows it or not. Okay. Product is pigmented and again it is in dark purple shade. So let's work with this. Alright, so if I talk about eyeshadow, so you can definitely invest in these eyeshadow. These are single eyeshadows, but again जो इनकी image reference है ऐप पे वो बहुत ज़्यादा flimsy है. So again आपको बहुत ज़्यादा risk लेके इन पे invest करना पड़ेगा. So we will be moving on to our eyeliner, and for that I'll be using this NY Bay's eyeliner. This is a liquid eyeliner from NY Bay. अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, व्हाट आई फेल्ट इज़ कि NY Bay के प्रोडक्ट्स आर बेटर देन Stay Quirky. इट हैज़ अ वेरी नाइस पैकेजिंग एंड इसकी जो वॉन्ड है वो भी काफ़ी लंबी है, तो ग्रिप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. सो या लेट्स जस्ट क्विकली लाइन आवर लिड्स, एंड या दिस टिप इज़ ऑल्सो क्वाइट थिन फॉर प्रॉपर प्रिसाइज eyeliner application. Let's just quickly line our upper lids and then I'll get back to you guys. बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अप्लाई करने में, एंड बहुत ज़्यादा कोट्स लग रहे हैं इसके. सिंगल कोट में एक बहुत प्रिसाइज लाइन देता है, and this is definitely worth trying. I really liked using this product. You should definitely go for this one if you are, you know, in a hunt of getting a budget eyeliner. This is worth purchasing. Alright, so next we will move on to blush, and for that again I have this blush from Stay Quirky. It's their Cheeky Girls blush and I have it in Pink Diva. This is how the blush looks. It's very pink. It's proper magenta pink. I'm just taking off the excess product because मुझे you know इसके अंदर brush dip करने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा pigmented है. Alright, so about this blush, the quality of this blush is very nice and इसका price I think 200 या 250 के आसपास था. And again price point पे ये blush बहुत अच्छे से काम करता है. Pigment बहुत अच्छा है इस blush का. You should definitely buy all the shades of this blush. Trust me, सारे के सारे shades बहुत अच्छे होंगे. I think ये mostly out of stock रहता है ऐप पे. I don't know why, but अगर आपको मौका मिले to try the coral one in this, it will definitely suit the skin tones that are more into medium to fair type. And ये वाला जो color है, this is Pink Diva, ये medium tan to wheatish duskier skin tones पे बहुत अच्छा लगेगा. So yeah, you can definitely invest in the blush. Okay, and for highlighter I have this Stay Quirkies I Like It Hot and Shiny Illuminator. ओके, एक तो Stay Quirky के जो प्रोडक्ट्स के नाम हैं वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, मुझे तो भूल ही जाते हैं सारे कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ एंड क्या नहीं. ओके, सो दिस कम्स लाइक दिस. इसका एक इंक पेन जैसा लुक है, जबकि इसका ये टिप का कोई काम नहीं है. देयर इज़ नथिंग इट कैन डू. ना ये प्रोडक्ट को निकालती है ना कुछ. इट्स जस्ट द लुक दे हैव गिवन टू दिस हाईलाइटर. एंड दिस इज़ हाउ द वॉन्ड इज़, एंड इट्स मोर इन द ब्रॉन्जी शेड. तो
या आई थिंक ये सारे इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेड. Those are sponge to smudge it nicely. I don't want to displace the lower layers because वो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्टी से अप्लाई हुई हैं. बट अगेन आई डिड नॉट लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस हाईलाइटर. बहुत ज़्यादा चंकी है और सेटल हो जाता है आपके फेस पे, बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है ये. ओके, सो फॉर सेटिंग स्प्रे देयर वाजंट एनी ऑप्शन अवेलेबल. सो व्हाट आई डू इज आई यूज़ माइन Maybelline's lasting fix setting spray. Now we will move on to our lips, and for lips I have these two options from Stay Quirky. These are the mini lipsticks, liquid lipsticks from Stay Quirky, and I have already showed you this one. This is how the shade 1 looks. It's a very deep magenta pink kind of shade, and the second shade I opted for this shade and I thought it is a nude pink, but this is how it looks on the hand. You can see it looks very pretty on my hand, but as soon as I'll apply on my lips you will get to know how it looks. Let me just show you how this shade looks on my lips. This is how this light pink shade looks on my lips. It has totally washed out the complete look. That's what I feel. मे बी कैमरा पे फिर भी थोड़ी सी ठीक लग रही होगी, बट अगर मैं इसे अभी देख रही हूँ सो ये बिल्कुल भी मेरे लिप्स पे अच्छी नहीं लग रही है. सो व्हाट आई डू इज़ आई गो विद दिस शेड एंड थोड़ा सा इसे इसके ऊपर अप्लाई करूँगी मैं. Alright, so let me just quickly do my hair and get back to you guys. Alright guys, so this is how the complete look has turned out. If I talk about the lip balm is really good. It performs what it claims. It moisturizes your lips. अगर मैंने इस पे 150 रुपये खर्च किए हैं, सो आई एक्सपेक्टेड कि कम से कम ये 2 साल तो मेरे साथ ये डब्बा ऐसे ही रहे. अब वो पहले ही खोलने पे टूट गई है. सो हाउ एम आई गोइंग टू यूज़ इट फॉर द एंटायर ईयर जब तक ये ख़त्म नहीं होती. सो फॉर दैट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द ब्रांड. वॉट टू मेंशन अबाउट दीज लिपस्टिक्स, एंड दीज लिपस्टिक्स आर मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स फ्रॉम Stay Quirky, एंड एज यू कैन सी मैंने दोनों शेड्स को अप्लाई किया था अभी, and the lipsticks are very drying on your lips. Even after I applied 2 to 3 coats of lip balm, ये अभी भी मेरे lips को dry कर रही हैं. बिल्कुल ही completely matte हो जाती हैं ये, and they do feel like I have applied any kind of paint on my lips. Again मैंने लिपस्टिक्स ट्राई आउट की है, इसी रेंज में की है. आई वुड रादर गो फॉर अ बुलेट लिपस्टिक जो 2 से 3 घंटे रह ले, ताकि मेरे लिप्स को थोड़ा आराम मिले और वो इतने स्ट्रेची से फील ना हो. एंड मुझे इनका फॉर्मूला बहुत ड्राइंग लगा एंड आई डिड नॉट लाइक यूजिंग इट. अगेन इट इज़ अप टू यू गाइज इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू यूज़ इट, बट फ्रॉम माई ओपिनियन आई थिंक देर आर अदर ब्रांड्स जो अच्छी लिपस्टिक्स प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, बट यू डोंट वांट टू अप्लाई अ कंप्लीट पेंट ऑन योर लिप्स कि वो अगले 2 से 3 दिन तक नहीं निकले. ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड दिस बिफोर. जैसे ये आई थी मैंने तभी यूज़ कर लिया था इसे, एंड वो मेरे हैंड से 2 दिन तक वहीं रही थी. आफ्टर यूजिंग मिसेलर, आफ्टर यूजिंग ऑयल, वो फाइन लाइन्स में अभी भी मुझे विजिबल थी लिपस्टिक्स. सो आई वोंट रिकमेंड यू गोइंग फॉर दीज लिपस्टिक्स एज वेल. And yeah, so that was it from my side in this video. I hope you guys enjoyed with me. I totally enjoyed trying out new makeup, though I was highly disappointed, but still ठीक है, हार्ड अर्न मनी है, वेस्ट हुई है तो बुरा लगता है, बट ठीक है, इट इज़ फॉर यू गाइज ओनली, एंड आई होप इट वॉज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज. आई विल सी यू super soon in my next video. Till then, take care. Bye.